नहीं, उसमें शारह बुखारी ने ये नहीं नकल किया है। शारह बुखारी ने ये फरमाया होगा कि दोनों तरह की रिवायतें मौजूद हैं, फुरादा फुरादा भी है और मसना मसना भी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये भी है एक रिवायत में। और हजरत बिलाल हबशी और हजरत इब्ने उम्मे मखतूम, ये वो मुअज्जिन हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आखिर तक ये अजान देते रहे। ये वो मुअज्जिन हैं कि हुजूर की जिंदगी में आखिर तक ये अजान देते रहे। और इब्ने मखतूम की रिवायत में और बिलाल हबशी की रिवायत में मसना मसना है, फुरादा फुरादा नहीं है। तो जब रसूल पाक की जिंदगी के आखिरी लम्हे तक ये हजरात अजान देते रहे तो पहले वालों की रिवायत मकबूल नहीं होगी, वो रिवायत मकबूल होगी कि जिस पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई और उसी हाल में दुनिया से तशरीफ ले गए। तो रिवायतें दोनों हैं, फुरादा फुरादा की भी है और मसना मसना की भी है। लेकिन जिन रावियों ने मसना मसना यानी दो दो मरतबा कलिमात कहे जाएं, इसकी जो रवायत की है ये वो मुअज्जिन है कि आखिर दौर तक हुजूर अलैहिस्सलाम के मुअज्जिन रहे। तो रिवायतों में इख्तलाफ होता है, लेकिन असहाबे तरजीह जो हैं बहुत सारे वजूह को सामने रख करके तरजीह देते। अगर फुरादा फुरादा होता तो ये तो हुजूर के जमाने में आखिर तक अजान देते रहे, रसूल पाक मना फरमा देते। लेकिन रसूल पाक ने मना नहीं फरमाया। इसका मतलब कि इन्हीं की अजान को सुनते सुनते और उसी पर अमल करते करते हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए। हाँ, पहले की रिवायत में फुरादा फुरादा भी, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम ने अजान की तालीम देने के लिए भी बाज सहाबे कराम को एक एक मरतबा कलिमात बताए। तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो अजान में कहने के लिए, बल्कि हुजूर उनको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं और उसकी मश्क करवा रहे हैं। तो मश्क में कारी एक मरतबा भी पढ़ाता है और उसी को 10 मरतबा भी पढ़ाता है। तो तरजीह के कलिमात भी अजान में मौजूद हैं कि एक मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आहिस्ता कहे और फिर उसके बाद जोर से कहे। अहनाफ के नजदीक तरजीह नहीं है। और इब्ने महजूरा की रिवायत में जो है कि हुजूर ने तरजीह की तो हुजूर ने उनको तालीम दी कि ऐसे कहो। तो हुजूर ने जोर से पढ़वा कर उनको तालीम दी। तो वो अजान में कहने के लिए नहीं बल्कि वो तालीम के लिए। कब्र पे अजान देना भी हदीस से साबित है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए अपने मुर्दों को तलकीन करो। और जाहिर है कि जिसको कब्र में दफन कर दिया गया वो भी मुर्दा है। और अजान में ला इलाहा इल्लल्लाह के कलिमात हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह के कलिमात हैं कि नहीं? और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र पर तशरीफ ले गए तो देर तक हुजूर अलैहिस्सलाम ने तकबीर कही, सहाबा ने भी तकबीर। कब्बर अन्नास, कब्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कब्बर अन्नास, सब्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सब्बह अन्नास। रसूलुल्लाह ने देर तक तकबीर कही, सहाबा ने भी तकबीर कही। रसूल पाक ने तस्बीह पढ़ी, सहाबा में तस्बीह पढ़ी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह लिमा सब्बहता व कब्बरता, क्यों आपने तकबीर कही और तस्बीह पढ़ी? तो हुजूर ने फरमाया, लक़द दायक़ा हाज़ल क़ब्र अला हाज़ल रजुल सालेह, इस नेक आदमी पर ये कब्र तंग हो रही थी। हत्ता फ़र्रजल्लाहु अन्हु, मेरे तकबीर कहने से अल्लाह ने उसकी कब्र को कुशादा। तकबीर कहने से अल्लाह ने कुशादा कर दिया। और अजान में क्या है? तकबीर ही तो है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कुछ ज्यादा तकबीर हो गई, उसमें हरज क्या है? जब वो फी नफ्से ही अच्छा काम है तो ज्यादा भी अगर कर दिया जाए तो कोई हरज नहीं। हुजूर ने फरमाया कि जब मुअज्जिन अजान देता है तो शैतान भागता। यहां तक कि एक हदीस में कि 36 मील भागता है और री खारिज करते हुए भागता है, शैतान भागता। तो जब मुर्दे को कब्र में दफन किया गया और उसके बाद जब अजान दी गई तो अजान की आवाज सुन करके शैतान भागेगा। तो जब तक अजान होती रहेगी शैतान भागा रहेगा तो कब्र में पहुंच ही नहीं पाएगा उसको बहकाने। तो उतनी देर में तो सवाल जवाब की मंजिल खत्म हो जाएगी। जब बहकाने वाला नहीं रहेगा तो सही सही जवाब भी हो जाएगा।
एक और हदीस में रसूल पाक ने फरमाया कि जब मुर्दे को कब्र में लिटा दिया जाता है तो शैतान तारी होता है, और जब मुर्दे से पूछा जाता है कि तुम्हारा रब कौन है, फयुशीरु इला नफ्सिही, तो अपने आप की तरफ इशारा करता है कि कह दो, मुझे को कह दो कि यही मेरा रब है। तो शैतान इसका मतलब कब्र में पहुंचता है, इसका मतलब कब्र में भी वसवसा डालने की वो कोशिश करता है। और दूसरी हदीस बता रही है कि जब अजान दिया जाए तो भाग जाता है। तो इतनी देर तक अजान दिया जाए कि शैतान भाग जाए और सवालों जवाब की मंजिल खत्म हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि इसका बेड़ा पार हो जाए, और जो यहाँ पार हो गया वो हर जगह पार रहे। तो अजान पर तो आला हजरत ने एक पूरा रिसाला लिखा है, दलाइल के अंबार लगा दिया है, ईजानुल अज्र फी अजानिल क़ब्र, बहुत ज़ख़ीम रिसाला, बहुत सारी दलीलें उसमें नकल की हैं आला हजरत इमाम मोहम्मद हजरत। हाँ, जैसे हम सुन्नियों के लिए नज़दियों का पैसा लेकर मस्जिद या मदरसा तामीर करना कैसा है? अगर तामीर हो चुकी है तो क्या उस मस्जिद के अंदर हम नमाज अदा कर सकते हैं, या उस मदरसे के अंदर हम तालीम हासिल कर सकते हैं या नहीं? देखिए, नजदी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, चकरालवी हो, राफजी हो, तबर्राई हो, मौदूदवी हो, ये जितने बातिल फिरके हैं, इनका चंदा न मस्जिद में लगाना चाहिए न मदरसे में लगाना चाहिए, न इनसे चंदा मांगना चाहिए। इसलिए कि इनसे चंदा लेकर के जब मस्जिद तामीर करेंगे तो धीरे धीरे ये आपके मस्जिद कमेटी में घुसने की कोशिश करेंगे, और जब मस्जिद कमेटी में घुसेंगे तो इमाम पर पाबंदी लगाएंगे कि जुमा में इस्लाही बयान हो, किसी वहाबी देवबंदी का नाम न लिया जाए, किसी का रद्द न किया जाए, किसी को काफिर न कहा जाए। तो बेशुमार पाबंदियां लगा करके अपने बातिल अकीदे को छुपाने की कोशिश करेंगे और इमाम की ज़बान पर पाबंदी लगाएंगे। बल्कि यहाँ तक के अगर मौका मिलेगा तो अपना इमाम भी खड़ा कर देंगे, अपना हाफिज भी खड़ा कर देंगे और उन्हीं के पीछे नमाज पढ़वाने लगेंगे, और कुछ दिनों के बाद ऐसा माहौल बना देंगे कि पूरी मस्जिद आपके हाथ से निकल जाए। इसलिए अगर मस्जिद की हिफाजत चाहते हैं तो इनका चंदा मस्जिद में हरगिज न लगाएं, लेकिन अगर लग गया है, जिन लोगों ने इनसे चंदा लेके लगा लिया है, तो कोशिश करके इनका चंदा वापिस कर दें, और अगर देने वालों का पता नहीं चल रहा है तो भी रब की बारगाह में तौबा इस्तगफार कर लें, लेकिन उस मस्जिद में नमाज जायज और दुरुस्त। लेकिन अगर कोई नेता चंदा दे रहा है, अगर कोई विधायक दे रहा हो, कोई एमपी दे रहा हो, कोई एमएलए दे रहा हो और अपनी मर्जी से दे रहा हो, हम मांग नहीं रहे, क्योंकि रसूल पाक ने फरमाया इन्ना ला नस्तईनु बिमुशरिकिन, हम दीनी मामलात में मुशरिक से मदद नहीं लेते, हम मांगे नहीं, वो खुद गुलामाना आजिजाना आए और मस्जिद में चंदा दे, और चंदा दे तो उसका रुपया ले करके किसी गरीब को पहले मालिक बना दिया, फिर वो गरीब अपनी तरफ से मस्जिद में दे दे तो वो उसका चंदा नहीं होगा, उस गरीब का चंदा होगा। और वो बेआईन ही गिट्टी दे, बालू दे, सीमेंट दे तो उसको लेने से बचे, उसको ना लेकर कि तुम पैसा दे दो, मांगे नहीं, वो खुद पैसा दे दे तो गरीब को दे करके और हिले शरई कराए और वो पैसा मस्जिद में लगा। तो इस तरीके से मस्जिद बनवाना जायज और दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन उनसे मांगना जायज नहीं। तो मुशरिक अगर आपकी मस्जिद में कुछ ताउन कर रहा है तो वो अपने घर से नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट के फंड से दे रहा है। गवर्नमेंट इसीलिए दिया है कि रिफाई कामों में उसको खर्च किया जाए, तो हम मांगे नहीं, अपनी मर्जी से अगर दे रहा है तो उसका लगाना जायज है। और काफिर मुशरिक हमारे मुसल्ले पर खड़ा होकर के इमामत की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन वहाबी देवबंदी चंदा देगा तो आकर के इमामत करने की कोशिश करेगा। इसलिए उसका तो चंदा ले ले, लेकिन इनका चंदा न ले। इन दोनों में फर्क समझिए। और एक दो नहीं, बेशुमार मस्जिदें इसी तरह हाथ से निकल गई। रमजान में कहा कि आप लोगों के पास हाफिज नहीं, हम फ्री में हाफिज देते हैं, अपना हाफिज खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद कहा कि इमाम साहब कहीं गए हुए हैं तो अभी इन्हीं को नमाज पढ़ाने दीजिए। धीरे धीरे पूरी मस्जिद में कब्जा कर लिया, कमेटी में घुस गए, चुपके चुपके रजिस्ट्रेशन करा लिया। बेशुमार मस्जिदें हमारे हाथों से निकल गई। इसलिए इनसे किसी किस्म का कोई ताउन न मस्जिद में लिया जाए न मदरसे में लिया जाए। जब इनसे बात करने ही की इजाजत नहीं तो चंदा लेने की इजाजत कहां से होती? चलिए ठीक है। एक मसले गौरा जो है फरमाते हैं, आवाम में कुछ लोग ऐसे हैं कि हैं वो सुन्नी, लेकिन आगे चल के उनका लड़का बदअकीदा हो गया या उसके नज़रियात बदल गए
तो बाप का इंतकाल हो गया या माँ का इंतकाल हो गया तो है तो वो सुन्नी। अब वो लड़का देवबंदी इमाम बुला करके जनाजा पढ़वाता है। अब आवाम ये समझती है कि मरने वाला तो सुन्नी ही ना था, हमारा भाई था, पटीदार था, गांव का था, तो इमाम साहब जनाजा पढ़े ना पढ़े हम उसके पीछे पढ़ लेंगे। जो लोग देवबंदी के पीछे जनाजा पढ़ लेते हैं ये सोचकर कि वो तो सुन्नी ही ना था जो मरा है, उसके बारे में क्या हुक्म है? जो मरा है, जो मय्यत है, वो सुन्नी है, लेकिन नमाज पढ़ाने वाला अगर बदमज़हब है तो उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं, और पढ़ने की वजह से ये गुनाहगार भी होगा। चाहे ये मरने वाला अपना बेटा हो, बाप हो, भाई हो, कोई भी हो। लेकिन वहाबी देवबंदी की इक्तदा में न मस्जिद की नमाज जायज़ है और न ही नमाज जनाजा जायज़ है। कोई भी नमाज उसके पीछे जायज़ नहीं है। इसलिए ये न सोचे कि मरने वाला तो सुन्नी था और नमाज पढ़ाने वाला वहाबी है तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। इक्तदा तो वहाबी की कर रहा है, और बदमज़हबों की इक्तदा नाजायज़ व हराम है, 5 वक्ता नमाज में भी, जुमा में भी और नमाज जनाजा में भी। किसी भी नमाज में उनकी इक्तदा जायज़ नहीं है। इसलिए कोशिश करके सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम को खड़ा कर। जब जनाजा सुन्नी है तो फिर वहाबी इमाम क्यों आ रहा है? सुन्नी इमाम आएगा, वो नमाज पढ़ाएगा। और क्योंकि वहाबियों के पीछे तो हम लोगों की नमाज नहीं होती है, लेकिन हम लोगों के पीछे यही लोग कहते हैं कि हमारी नमाज हो जाती है, इसलिए कि हम बरेलवियों को काफिर नहीं कहते। तो काफिर क्यों कहोगे? जब हमने कुफ्र ही नहीं किया है तो काफिर कहोगे कैसे? तो जब बरेलवी पढ़ाएगा तो उसके पीछे तो सबकी हो जाएगी। तुम ही कहते हो कि हमारी हो जाती है, तो वही पढ़ाए जिसके पीछे सबकी हो जाती है। तुम्हारे पीछे हमारी नहीं होती है, तो क्यों ऐसे आदमी को खड़ा किया जाए कि जिसके पीछे हमारी ना हो? जब मय्यत हमारी है, जनाजा हमारा है, तो इमाम भी हमारा ही रहेगा। और अगर किसी वजह से वहाबी देवबंदी आ गया जनाजा पढ़ने के लिए, तो जितने लोग नमाज जनाजा पढ़ेंगे सब गुनाहगार होंगे, सब पर तौबा और इस्तग़फ़ार लाजिम और ज़रूरी। चलिए।